नमस्कार, दिन भर की यूपी की फटाफट 25 खबरों में आपका स्वागत है। योगी बोले कन्नौज का नवाब सपा की पहचान, बेटियों पर हाथ डाला तो यमराज के पास पहुंचेगा। कांग्रेस सपा में जिन्ना की आत्मा। सीएम योगी ने कहा गुंडागर्दी फैलाने वाले को छूट नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने बहन बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो इसका रास्ता उन्हें सीधे यमराज तक पहुंचा देगा। सीएम ने कन्नौज मामले में जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सपा का ब्रांड कन्नौज का नवाब ब्रांड है। कांग्रेस हो या सपा, इनके अंदर जिन्ना की आत्मा घुस गई है। अगर ये नहीं सुधरे तो जंगल राज जरूर होगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उन्हें यमराज के घर पहुंचा दिया जाएगा। बात की जाए गाजियाबाद की तो गाजियाबाद में कारोबारी से 12 लाख रुपए लूटे गए। नेशनल हाईवे पर ओवरटेक करके कार रोकी गई। तमंचे से शीशा तोड़कर बैग लूटा गया। गाजियाबाद में छिजारसी अंडरपास के नीचे लूटपाट के बाद घटनास्थल पर पहुंची इंदिरापुरम थाने की पुलिस। गाजियाबाद में मंगलवार को नेशनल हाईवे पर बदमाशों ने किराना कारोबारी के 12 लाख रुपए लूट लिए। ये वारदात गाजियाबाद नोएडा के बॉर्डर पे हुई। सूचना पाकर दोनों जिलों की पुलिस क्राइम स्पॉट पर पहुंच गई। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि थाना इंदिरापुरम पर लूट केस दर्ज किया गया है। बारिश से वाराणसी में जलभराव की तस्वीरें। गदौलिया मार्केट में भरा पानी। लंका से कैंट तक सड़कें लबालब। वाटर लाइन डूबने से 70 फीट ऊंचा फव्वारा उठा। वाराणसी में बीते 24 घंटे में 70 mm बारिश दर्ज हुई है। इससे शहर की सड़कों पर जलभराव हो गया है। आने जाने वालों को 3 फीट तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़कें, गलियां, पार्क तालाब में तब्दील हो गए हैं। पूरा शहर आज बारिश के पानी में बेबस नजर आ रहा है। सुल्तानपुर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती। 5 बदमाश दोपहर 12 बजे घुसे, हथियार दिखाए और 2 बैग में ज्वेलरी भर के रफू चक्कर हो गए। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में डकैती की वारदात दर्ज की गई। बुधवार दोपहर 12 बज के कुछ मिनट पर 5 बदमाश शॉप में घुसे। अंदर पहुंचते ही हथियार निकाल कर दुकान मालिक और कस्टमर पर तान दिया। फिर 2 बैग में शॉप की पूरी ज्वेलरी भरकर रफू चक्कर हो गए। शहर के कोतवाली इलाके में मेजरगंज में भरत जी सर्राफ की दुकान है। यह शहर की प्रतिष्ठित बड़ी ज्वेलरी शॉप है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। 5 बदमाश लूटपाट करते नजर आ रहे हैं। बदमाश ने चेहरा कवर कर रखा है, 2 ने गमछे से मुंह ढका है और 1 ने हेलमेट पहना है। आजम खां को कोर्ट से बड़ी राहत। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बरी। जानिए इस फैसले के पीछे क्या बड़ी वजह है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने गंज थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया था। इस मुकदमे में आरोप लगाया था कि सपा नेता आजम खां आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मतदान केंद्र पर पहुंच गए थे। सपा नेता आजम खान को कोर्ट में एक नए मामले में बुधवार को राहत मिली। कोर्ट में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सपा नेता के साक्ष्य अभाव में बरी हो गए। ये मामला गंज थाने के तत्कालीन डीएम ने दर्ज कराया था। मुकदमा लिखवाने वाले एसडीएम का अब निधन हो चुका है। यूपी में सीएम की चौखट पर पहुंचा बहराइच में भेड़िए के आतंक का मामला। ऑपरेशन भेड़िया पूरा करने में जुटी 16 टीमें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया पर नजर बनाए हुए हैं। उनके निर्देश पर वन व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बुधवार को बहराइच पहुंचे। वन मंत्री ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों संग बैठक की। उन्होंने यहां के कई गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि आमजन की सुरक्षा व भेड़िए को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैदी से जुटी है। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन मैपिंग कर रहा है, साथ ही थर्मल ड्रोन से भेड़िए को पकड़ने की निगरानी की जा रही है। वहीं बीते दिनों में 4 मृतकों के आश्रितों को जिला प्रशासन की तरफ से 5-5 लाख रुपए अनुग्रह राशि पहले दी जा चुकी है। शेष परिजनों को जल्द ही राशि मिल जाएगी। अफसरों संग गाँवों में पहुंचने वाले हैं वन मंत्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बहराइच पहुंचेंगे वन मंत्री। उन गाँवों में भी पहुंचेंगे जहां भेड़िए ने आम जन पर हमला किया था। वहीं प्रयागराज से ही दूसरी खबर है कि बच्ची जो कि 13 साल की हो उससे अबॉर्शन कराने का इजाजत नहीं दिया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा जान जोखिम में नहीं डाल सकते। 32 सप्ताह की प्रेग्नेंट अगर है तो 13 साल की बच्ची 32 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति नहीं देती। बच्ची प्रेगनेंसी अवस्था पूरी कर चुकी है, ऐसे में अब प्रेगनेंसी को खत्म करना जोखिम भरा है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 100 रुपए के जाली नोट छाप रहे हैं मदरसे के मौलवी। पुलिस ने यहां से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे एक उड़ीसा का रहने वाला है। इनके पास 1.30 लाख की फेक करेंसी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में मदरसे का मौलवी मोहम्मद तफसीरुल भी शामिल है। डीएसपी सिटी दीपक भूकर ने बताया कि मामला अतरसुया इलाके के मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आलम का है। वहीं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात की जाए तो हर परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अलग प्रेस में छपवाएगा। 4 सेटों में तैयार होंगे प्रश्न पत्र। पेपर लीक से बचने के लिए यूपी पीएससी हर परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 अलग अलग प्रेस में छपवाएगा। इसी के साथ एक प्रिंटिंग प्रेस में 2 सेट से अधिक प्रश्न पत्र नहीं छपवाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए अलग अलग प्रश्न पत्र छपवाने की तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि वो गड़बड़ियों की आशंका से परेशान होकर काफी कड़े कदम उठा रहा है। अभी यूपी में लखनऊ और प्रयागराज में एक सरकारी प्रिंटिंग प्रेस है, जहां छपाई का काम हो सकता है। केशव अखिलेश की लड़ाई पिछड़ा वर्ग को लेकर रिझाने आई। ओबीसी के बीच डिप्टी सीएम ही भाजपा के मजबूत चेहरे, निशाने पर होने की 3 वजह। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं। दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। क्या सरकार ऐसे चलेगी? दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो अब लखनऊ वाले भी लोगों से मिलने लगे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा। अखिलेश यादव खुद कांग्रेस का मोहरा है। वो अपनी पार्टी को संभालने पर ध्यान दे। बीजेपी 2017 की तरह 2027 भी जीतेगी। केशव मौर्य ने एक्स पर जवाब दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और यूपी सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दोनों ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, लेकिन दोनों के बीच छोटे बड़े मुद्दों पर जुबानी जंग चलती रहती है। अखिलेश केशव को भाजपा और योगी सरकार में कमजोर दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। केशव उन्हें सिर्फ यादव और मुस्लिमों का नेता साबित करने की पूरी ताकत भी लगाते हैं। केशव को कमजोर करने से सपा को क्या फायदा होगा? क्या पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की राह में भाजपा से चुनौती केशव ही है? हमने पॉलिटिकल एक्सपर्ट और नेताओं से ऐसे बारे में बात भी की है। 751 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे सीएम। सीसामऊ में करेंगे जनसभा। 200 पदाधिकारियों के साथ बैठक के बाद विकास कार्यों की समीक्षा। सीसामऊ विधानसभा के प्रस्तावित उपचुनाव को लेकर गुरुवार यानी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहर आएंगे। वो सुबह 11:10 पर चुन्नीगंज स्थित जीआईसी मैदान में होने वाले कार्यक्रम के मंच पर पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ यहां अलग अलग विभागों की 751 करोड़ रुपए और 442 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मुख्यमंत्री 1000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण करने वाले हैं। साथ ही 5027 लाभार्थियों को 191 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री 8087 युवाओं को टैबलेट व स्मार्टफोन बांटेंगे। कार्यक्रम में सभी योजनाओं के 5-5 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री मंच से सम्मानित करेंगे। मर्चेंट चैम्बर हॉल के बाद विकास कार्य की समीक्षा भी की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री सरसैया घाट सभागार में विकास योजनाओं पर चर्चा व कार्यों की करीब 30 मिनट की समीक्षा करेंगे। कार्यक्रम में आएंगे 9500 लाभार्थी। पार्षद करेंगे अगवानी। ये 5 योजनाओं का शिलान्यास होना है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान वार्ड का जीर्णोद्धार, चकेरी गौरिया पाली मार्ग 4 लेन व सुंदरीकरण कार्य, जाजमऊ नई चुंगी एसटीपी मार्ग का चौड़ीकरण, थाना अरमापुर में 40 क्षमता का हॉस्टल, पनकी धाम क्रॉसिंग के ओवरब्रिज का निर्माण, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में हॉस्टल का निर्माण, सलेमपुर मार्ग पर बालाजी मंदिर से करवी तक का सड़क निर्माण, शेल्टर होम सुतरखाना का निर्माण, फुफुहार सुईथोक से बसौर तक सड़क का निर्माण करेंगे। दाल रोटी खाकर टेनिस में लगाई लाजवाब सर्विस। डेविस कप में खेलेगा काशी का सिद्धार्थ। पिता ने दुकान का सामान बेचकर दिलाया था रैकेट। मेरे पिताजी टिल्लू पंप और अन्य सामान ठीक करने की एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक दुकान चलाते थे। मुझे दिमागी बुखार की शिकायत थी। डॉक्टर ने कहा था इसे किसी स्पोर्ट में डाल दिया जाए। फिर मेरे चाचा ने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे बीएचयू टेनिस कोर्ट ले गए। यहाँ खेलना शुरू किया। तब प्रोफेशनल रैकेट नहीं था।
पिता ने मुझे पीछे नहीं हटने दिया, अपनी दुकान का सामान बेच दिया और मुझे रैकेट दिलाया। यूपी में ट्रैक स्टेशन छोड़कर रेलवे की बाकी जमीन बिकाऊ। 2.5 लाख में 2 कमरे किराए पर 1000 की झोपड़ी, पुलिस का रेट तय। ये जमीन रेलवे की है। 2 कमरे के लिए 2.5 लाख रुपए देने होंगे। पक्की छत डलवाने के लिए पुलिस से समझना पड़ेगा। हम छोटे थे तब से ये सुन रहे हैं कि गिर जाएगा, लेकिन अभी तक गिरा नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसे हटा नहीं सकते जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाएगी। कानपुर में रेलवे लाइन के किनारे जमीन बेच रहे बेखौफ दलाल ने ये बात कही है। वो दादा नगर के पास रेलवे लाइन में सती कच्ची बस्ती में रहता है। पूरा मोहल्ला उसे मास्टर साहब के नाम से जानता है। वो जमीन बेचने के लिए झोपड़ी किराए पर देने का काम भी करता है। शाही जानवर नहीं, अफसरों की लापरवाही से कटी शारदा नहर। सीतापुर में लोग बोले पानी का दबाव नहीं झेल पाई नहर। कई फाटकों में अब दरार। नहर में शाही जानवर ने छेद कर दिया था। सोमवार सुबह 9 बजे जब ग्रामीण इधर से गुजर रहे थे तो नहर की पटरी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन 10 बजे अचानक रिसाव होने लगा। नहर में पानी का बहाव तेज था, इसलिए अचानक 20 फीट पटरी फट गई और माहौल बिगड़ गया। यूपी के एडेड कॉलेजों में टीजीटी, पीजीटी के 25,000 पद खाली। शिक्षक प्रिंसिपल पोस्ट का ये है हाल। यूपी के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 25,000 से अधिक पद खाली हैं। शिक्षा निदेशालय की ओर से हाल ही में शासन को भेजी गई सूचना के मुताबिक सहायक अध्यापकों या प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के स्वीकृत 70,803 पदों में से 2,999 पद आज भी रिक्त हैं। बहराइच में आदमखोर भेड़िया का आतंक। राजपुर कला गांव में विस्फोट हुआ भेड़िया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भेड़िए का आतंक इन दिनों मुश्किलें बना रहा है। बुधवार रात राजपुर कला गांव में एक भेड़िया देखा गया जिसने स्थानीय लोगों में खौफ पैदा कर दिया है। गांव वालों ने भेड़िए को देखा और उसे घेरने की कोशिश की। लोगों ने जब टार्च दिखाई तो भेड़िया जंगल की तरफ भाग गया। इन दिनों बहराइच जिले में 30 गांव में भेड़िए का आतंक है, जिससे लोग काफी प्रभावित हो रहे हैं। कुछ लोग तो उनका शिकार भी बन चुके हैं, जिसमें 7 लोग शामिल हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं कई दर्जन लोग घायल हैं, जिसमें चकिया, सुजौली, निशानगारा, मिहीपुरवा, बिछिया और बघौली के जंगलों में आदमखोर भेड़िया काफी सक्रिय है। बात की जाए यूपी के मौसम की तो प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। लखनऊ में लुढ़का अधिकतम तापमान। उत्तर प्रदेश की मौसम की बात की जाए तो बृहस्पतिवार को अलग अलग जगह पर हल्की मध्यम बारिश की संभावना। प्रदेश में बृहस्पतिवार को अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बाराबंकी, फुर्सतगंज और हमीरपुर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफी अंतर रहा है। कहाँ कितनी बारिश हुई तो बुधवार को कानपुर में 46 mm, शाहजहांपुर में 16 mm, फतेहपुर में 9.2 mm बारिश दर्ज की गई है। लुढ़का लखनऊ शहर का पारा